हाउ टू करेक्ट लैंड डॉक्यूमेंट्स इन इंडिया। तो हमारे देश में जो है जमीन का जो दस्तावेज है, जमीन का जो आप कागजात है, ठीक है, उस कागजात में अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो उसका सुधार जो है, ठीक है, कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसका क्या जो यहाँ पर तरीका है, समस्या जो है, यानी अगर किस प्रकार का समस्या है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि अब ये समस्या भी मायने रखता है कि आप लैंड के डॉक्यूमेंट को सुधार करना चाहते हैं तो आपका गड़बड़ी किस प्रकार का है। आपका गड़बड़ी नाम में है, आपका गड़बड़ी जो है यहाँ पर प्लॉट संख्या में है, ठीक है, आपका गड़बड़ी मान लेते हैं खाता में है, या आपका जो गड़बड़ी है ये भी हो सकता है कि जमीन का रजिस्ट्री के पेपर में है। तो ये तमाम चीजें जो है, आपका गड़बड़ी जो है बंटवारा के कागज में है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका गड़बड़ी है कहाँ। आपका गड़बड़ी जो है वो सर्वे जब हुआ तो वहां पर आपकी गड़बड़ी हुई है। तो ये तमाम चीजें जो है वो देखा जाता है कि आखिर जो है आपका गड़बड़ी कहाँ हुआ। तो आखिर ये गड़बड़ी का सुधार कैसे करेंगे, कहाँ जाना होता है, किससे मिलना होता है, क्या बोलना होता है, किस तरह का डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत होती है। तो देखें सुधार जो होता है वो आपका एक तरह से अंचल लेवल से लेकर, ठीक है, आप जाकर जिला स्तर तक आप सुधार कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये सभी जगह जो प्रयास करने के बाद आप थक गए, और या हो सकता है कि कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जब आपको यहाँ पर सुधार करने के लिए खुद को साबित करने की जरूरत है कि आप अपने जगह पर सही है, तब मामला फिर सिविल कोर्ट में भी ले जाना पड़ता है। तो ये जो है विकल्प है आपके पास। अब मान लेते हैं किसी का जो है ऑनलाइन नहीं आया तो कहाँ वो क्या करते हैं, अपना जो रेवेन्यू ऑफिस है अंचल क्षेत्र में वहां पर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, देखता है कि नहीं प्रूफ है, ऑनलाइन में सुधार हो जाता है। उसके बाद किसी का मान लेते हैं म्यूटेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, अनुमंडल में जाते हैं, ठीक है, अनुमंडल में उसके लिए अपील करते हैं। किसी को अपना जो है म्यूटेशन को गलत तरीके से कर दिया, उसको कैंसिल करवाना है, जिला में जिला कलेक्टर के पास जाते हैं, आवेदन करते हैं। ये तमाम चीजें छोटी जो है जिसके लिए आप ये प्रक्रिया कर सकते हैं। लेकिन अब है कि अब आपको क्या करना है, आपका पहले सही था, पहले वाला जो सर्वे हुआ उसमें सही था, अब जो हुआ है उसमें जो है गलत हो गया है। तो इस तरह का अगर केस हुआ है तो जमीन के सर्वे में जो है यहाँ पर अगर वो गलत हो गया है 19 में या जब भी, तो उसका सुधार जो है तो जब मामला थोड़े से पहले का है तो वहां पर सुधार का मौका भी जरूर दिया गया होगा। आप सर्वे जो कार्यालय है वहां पर जाकर ये पता कर सकते हैं। लेकिन मामला अगर पुराना है, बहुत पहले का है, तो फिर आपको सर्वे का सुधार कराने के लिए सिविल कोर्ट ही जो है जाना होगा, ठीक है। यानी बहुत लोगों का अगर मान लेते हैं 1905 है, 1908 का जो है सर्वे है और उसके बाद का जो नया सर्वे हुआ उसमें त्रुटि हुई और आप ये प्रूफ के तौर पे दिखाना चाहते हैं तो फिर आपको सिविल कोर्ट जाना होगा। तो इसीलिए अगर आपका मामला कुछ दिन पहले है, कुछ दिन पहले आपके क्षेत्र में सर्वे हुआ है, तो वहां पर जो है सुधार का मौका अभी दिया गया होगा। आप जो है सर्वे का जो कार्यालय आपका नजदीकी कार्यालय है वहां पर जो है सर्वे अधिकारी से मिलकर जो है आप इसकी सुधार जो है करवा सकते हैं। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि दाखिल खारिज यानी जो है म्यूटेशन, इसका मतलब है कि मालिकाना हक नहीं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि अगर आप जमीन का जो है दाखिल खारिज सिर्फ करा लेते हैं, ठीक है, तो दाखिल खारिज करा लेने से मालिकाना हक नहीं मिलता है। यहाँ कह रहे हैं सर हमारी लैंड जो है तेलंगाना में 50 एकड़ जो है यहाँ पर नवाब से खरीदी थी, दादा ने, नवाब का जो है 1700 एकड़ पे थी, 1970 में रजिस्ट्री कराई, ठीक है, मगर म्यूटेशन नहीं कराया। 1975 में गवर्नमेंट ने नवाब के खाता खारिज कर दिया, टेंडेंसी एक्ट 1967 के तहत, है ना। कैसे हासिल करें बताएं। तो सबसे पहले देखें ये जो है 70 में आपने खरीदा और 1975 में ऐसा किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो सबसे पहले तो वो जो प्रॉपर्टी को बेच दिया तो आप जो है यहाँ पर पार्टी कोर्ट में केस फाइल करेंगे और पार्टी आपका जो बनेगा वो एक तो गवर्नमेंट जिनके द्वारा ऐसा एक्शन लिया गया, दूसरा वो नवाब के परिवार जो होंगे उनको आप पार्टी बनाएंगे। आपने जो रजिस्ट्री कराई ऐसे तो मुफ्त में नहीं कराई होगी, पैसे आपने दिए हैं तो आपको वो जमीन तो मिला नहीं,
तो आज तो आप दावा करेंगे, तो ये प्रक्रिया के लिए अब आपको कोर्ट का सहारा जो है लेना पड़ेगा, ठीक है। और हो सकता है कि आपके पक्ष में फैसला हो, तो एक प्रयास आप जरूर करें। 50 एकड़ की बात है। अब है कि पड़ोसी परेशान करता है, सबक सिखाना। देखें, पड़ोसी है तो परेशान करेगा ही, और अगल बगल में जो रहते हैं तो छोटे मोटे बातों के लिए कहीं ना कहीं अनबन होते रहते हैं। सवाल यहाँ समस्या क्या है, सर मेरे चाचा का घर बन रहा है ना, और मेरे दादाजी के नाम पर जमीन है। अब ये जमीन जो है दादा के नाम पर है, चाचा घर बना रहे हैं, पूरा जमीन बाउंड्री हुई है, लेकिन पड़ोसी बोलते हैं कि बाउंड्री में छोड़ के घर बनाओ। वो एक एप्लीकेशन थाना में दे दिया घर रोकने के लिए, और जो है घर लगभग लिंटर तक हो गया है और हम लोग को परेशान करता है। तो थाना में अगर दे भी दिया तो क्या होगा, आप थाना वाले से बात कर लें कि ऐसे ऐसे हम बना रहे हैं, हम अपने अंदर बना रहे हैं, और उनको क्या आपत्ति है भाई। तो वो अगर ऐसे परेशान भी कर रहे हैं तो आप अभी मामला, अगर आपको थाना के द्वारा रोक तो नहीं लगाया गया, रोक लगाया जाएगा तब आगे अपना प्रक्रिया आप कर सकते हैं। ऐसे थाना जो है, थाना के द्वारा उनको भी आप दे दें कि अगर वो रोक लगाते हैं तो फिर आगे आप जो है एसडीएम कोर्ट में जो है आप आवेदन दे दें उसके खिलाफ। लेकिन अगर रोक नहीं लगाते हैं उनके द्वारा, थाना के द्वारा किसी प्रकार का कोई रोक नहीं लगाया गया, तो आगे अपना आप काम जो है कार्य जारी रखें। जो आसपास के लोग हैं, बोलने वाले हैं, वो ऐसे बोलते रहेंगे। सवाल है कि वाई म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो इज इम्पोर्टेंट, क्यों महत्वपूर्ण है भाई। म्यूटेशन जो है क्यों महत्वपूर्ण है, किसी भी प्रॉपर्टी का जो है म्यूटेशन किया जाता है, क्यों म्यूटेशन किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर देखें सवाल भी है, उसके बाद हम बताते हैं आखिर क्यों किया जाता है। कह रहे सर मेरा अभी म्यूटेशन नहीं यहाँ पर चढ़ा रहा, यहाँ पर तहसीलदार ने रोक दिया है, दूसरी पार्टी ने केस कर दिया, 4 मंथ में यहाँ पर जो है 4 मंथ तक वो नहीं कर रहा, प्रॉपर्टी मेरे पापा की है, पापा की डेथ के बाद जो है यहाँ पर वसीयत जो है सीमा के नाम जो है चढ़ गई है, जो माँ किसी भी सिस्टर को नहीं देना चाहती है, कोई भी माँ की जो है सेवा नहीं करती है, सिर्फ मैं यहाँ पर जो है कुमारी, मेरे नाम की जो है यहाँ पर सेटलमेंट मेरे डीड में तो बड़ी सिस्टर ने केस यहाँ पर कर दिया है, कहा कि स्टे। तो देखें सबसे बड़ी बात है कि संपत्ति अगर आपके पिता की नाम है, अब ये देखें कि माँ को क्या उसमें नॉमिनी बनाया गया है, तो उसमें माँ को अधिकार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर संपत्ति जो है मान लेते पिता का भी पैतृक संपत्ति है तो सबों का अधिकार होगा, तब फिर वो आप उसको अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। माँ भी चाहेंगे नहीं कर सकते, इसलिए वहां पर वो उनका पूर्वज का संपत्ति है और तो उसका तो अधिकार होगा। म्यूटेशन अगर नहीं चढ़ा है तो तहसीलदार अगर रोक दिया तो कहीं ना कहीं मामला जब कोर्ट में जाएगा, केस हो जाएगा, तो म्यूटेशन पर तो रोक लग ही जाएगा। अब ये हम ये भी बता देते हैं सबसे पहले कि म्यूटेशन पर अगर रोक लगा दिया गया है, ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लें कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, पिता की प्रॉपर्टी है, किस टाइप की प्रॉपर्टी है, ये देखना बेहद जरूरी है कि आपके जो पिता की संपत्ति है उसका टाइप क्या है, किस प्रकार की संपत्ति है। अगर वो संपत्ति जो आपके पिता की है उसका जो प्रकार है, मान लेते हैं वो इस प्रकार से है कि वो पूर्वज की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, ठीक है, तब उस पर जो है रोक लगाने का कोई यहाँ पर जो मतलब है ही नहीं, इसलिए कि तब तो फिर सभी का म्यूटेशन होगा, ठीक है, कोई अलग करा ही नहीं सकता है, रोक लगाए चाहे नहीं लगाए, है ना। वो ऐसे ही अगर कोई करा लिया तो फर्जी तरीके से होगा। लेकिन अगर किसी का मान लेते पिता का अर्जित संपत्ति है, माँ को अगर उस संपत्ति कोई खरीदा है, ठीक है, पिता के द्वारा खरीदा गया, माँ को नॉमिनी में नाम दर्ज करा दिया होता, अपनी पत्नी का नाम दर्ज करा दिए, तो अब पिता की मृत्यु के बाद पूरा राइट किसका होगा, माँ का होगा। अब माँ चाहे जिसको देना चाहे दे सकते हैं। जब माँ को वो किसी से मिला हुआ है, माँ को अधिकार दिया गया है, पूरा कोई अपना सामान माँ जो है माँ को देकर गया है, तो फिर वो माँ वो किसी को दे सकते हैं। तो ये समझना जानना कि मेरा प्रॉपर्टी किस टाइप का है। अगर पूर्वज से प्राप्त संपत्ति होगा, सबों का अधिकार होगा। किसी का अधिकार जो पिता भी वंचित नहीं कर सकते थे, पिता अगर जीवित रहते वो भी नहीं कर सकते थे, तो उनके मरने के बाद तो अधिकार ही हो जाता है
ठीक है। तो म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, इसलिए कि ये एक तरह से सरकार को इससे मिलता है टैक्स। यानी म्यूटेशन अगर हो जाता है तो क्या होता है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाता है। अब जिसके नाम से ट्रांसफर हो गया तो उसका काम होता है टैक्स को पे करना। तो ये अगर प्रोसेस खत्म हो जाता है तो उसके बाद आप अपना नाम पर से जो है सरकार को टैक्स पे करने लगते हैं। अब सवाल है यहाँ पर कि हाउ टू अप्लाई म्यूटेशन प्रॉपर्टी ऑनलाइन, है ना, म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑनलाइन, यानी कैसे अप्लाई करते हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जमीन की खरीद बिक्री में इतनी समस्या क्यों। जमीन की रजिस्ट्री के समय ही सारी बातों का जांच कर लें और सभी संबंधित औपचारिकताओं को पूरा कर लेने के उपरांत ही रजिस्ट्री संपन्न क्यों नहीं की जाती। दाखिल खारिज के लिए अलग से क्यों भटकना पड़ता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें, इतनी समस्या होने का जो मुख्य कारण ये है कि ये जो सिस्टम है वो एक तरह से वीक है। इसीलिए कि आज अगर आपका बैंक में, है ना, बैंक जो है बैंक में अगर आपका खाता है तो आपके नाम से खाता है, क्या आपको पैसा भेजने में दिक्कत होती है, पैसा का देन लेन करने में कहीं कोई समस्या नहीं हो रही है, और जो है समय के अनुसार वो आप डिजिटल रूप में उसको देख पा रहे हैं, आसानी से दे पा रहे हैं। तो क्या आप ऐसा सिस्टम चाहते हैं कि आसानी से आप अपना जमीन दे दें, QR स्कैन करेंगे प्रॉपर्टी ट्रांसफर, ऐसा चाहते हैं? तो ये तो नहीं होने वाला फिलहाल अभी तुरंत, लेकिन एक सिस्टम आपको भविष्य में ये देखने को जरूर मिलेगा कि ये सारा सिस्टम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ गया। ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सारा कुछ एक्सेस कर पाएंगे। प्रॉपर्टी बेचने के लिए सरकार को टैक्स देना पड़ता है, तो अब वो टैक्स तो देना ही पड़ेगा, यानी वो तो रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। रही बात यहाँ पर जो म्यूटेशन का प्रक्रिया है, भटकने की जरूरत है, तो ये भटकते इसीलिए हैं कि उसी संपत्ति के लिए जो कि पूर्वज की संपत्ति होती है, उसका सभी का परिवार में विवाद के चलते जो है बहुत लोगों का म्यूटेशन जो है वो अटका हुआ रहता है। इसलिए कि परिवार में है विवाद, कैसे होगा जमीन का म्यूटेशन, तो इसलिए लगा दिया जाता है ऑब्जेक्शन। अब है कि म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। तो ऑनलाइन जो आपके पास अगर किसी प्रकार का कोई डीड है या आपका कोई बंटवारा का कागज है, जो एक प्रॉपर्टी आपने डिवाइड किया है ना, बंटवारा का कागज है, यह इसको करना पड़ता है। ऑनलाइन पोर्टल बना हुआ है हर राज्य में। ठीक है, आपके राज्य में अगर बना हुआ है तो आप ऑनलाइन, पहले ऑफलाइन होता था, जहां नहीं बना हुआ वहां ऑफलाइन अप्लाई होगा। ठीक है, फॉर्म भरेंगे, साथ में वो कागज का फोटोकॉपी लगाएंगे, और जहां ऑनलाइन होता है वहां वो स्कैन करके अपलोड किया जाता है। उसके बाद जो रेवेन्यू ऑफिसर बैठाए जाते हैं आपके लोकल एरिया के जो कार्यालय हैं, वो करेंगे वेरीफाई करने के बाद अगर लगेगा नहीं जो बेचा है सही है, उसी की जमीन है, इसका म्यूटेशन जो है डन कर देना चाहिए, तो कर देगा। लगेगा कि नहीं इसमें तो कुछ लफड़ा है, पहले पार्टी को बुलाते हैं, उसके बाद की बात जो होगा। ठीक है, तो अगर लगेगा गलत है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो फिर आगे आप अपील करेंगे, अपने आप को साबित करेंगे। तो उनको बस दो ही काम करना ही है, पहले एक बार पेंडिंग रखना है, बुलाकर एक बार संतुष्टि कर लेना है, सब कुछ सही है, डन कर देना है। लग रहा है कि नहीं इसमें उलझन है और इसमें जो है कोई अगेंस्ट पार्टी आकर आरोप भी लगा रहा है, वहां पर ऑब्जेक्शन भी कर रहा है, तो फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर आप जाइए, अब अपना जो एक तरह से आपका जो रेवेन्यू ऑफिस आपके नज़दीकी जो कार्यालय है, उसमें जो उससे बड़ा कार्यालय है, आपके अनुमंडल में जो कार्यालय है, आपके जिला में जो कार्यालय, आप जाइए वहां पर आप फिर उसको अपील में डालिए, उसको फिर से वेरीफाई किया जाएगा। डिपेंड करता है कि वहां पर आदेश जारी कर दिया जाएगा आपका म्यूटेशन करने के लिए, या फिर से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।